हेलो सर, माय नेम इज़ अंकित जायसवाल और मैं मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ कैटलाइज़र में। और मेरा जो सेगमेंट रहेगा सर, वो जूनियर सेगमेंट रहेगा। इनिशियली मैं जूनियर सेगमेंट को पढ़ाना चाहता हूँ। फिर 8 मंथ्स या 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं चाहूँगा कि आपके इंस्टीट्यूट में मैं सीनियर लेवल पर भी पढ़ाऊँ, अगर आप अलाउ करेंगे तो। क्योंकि मैंने भी जेईई की प्रिपरेशन की है 2010-11 में, 9-10 में, एंड 11 में मुझे कॉलेज मिला था एआई ट्रिपल ई के थ्रू 2011 में। सो मुझे नॉलेज है अच्छा खासा, बट क्योंकि अभी मैं कुछ 7-8 साल से कैट और आईपी मैट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो डोमेन चेंज कर लिया है, बट अब मैं वापस से जेईई की तरफ आना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सर। मेरा आज का जो डेमो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो बच्चों, हम यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब आप एक सामने एक फोटो देख रहे हैं जहां पर आपको अमरीश पुरी दिखाई दे रहा है, और बैक साइड से एक हीरो दिख रहा है जिसके आपको बाल दिख रहे हैं, वो है बच्चों शाहरुख खान। तो आपको ये बताना है ये कौन सी मूवी का सीन है ना। अब आप अगर आप मूवी देखते हैं तो आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो सीन है दिल वाले दुल्हनिया का है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे, है ना, बहुत फेमस मूवी है ना। मैंने तो कई बार देखी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी देखी होगी। सो डीडीएलजे का सीन है। अब इस सीन से सर हम प्रोग्रेशन को कैसे कनेक्ट करें, सवाल तो ये आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो अमरीश पुरी के बाल क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो सवाल हमारे सामने ही है। तो एक कहानी चल रही है, एक डायलॉग डिलीवरी हो रही है, उस डायलॉग डिलीवरी को मैंने नीचे मेंशन किया है। पहले पापा से बात करते हुए बेटा बोलता है, पापा मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। अब अगर कोई बेटा अपने पापा को ही बोले कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो पापा बोलेंगे अच्छा आप बड़े हो चुके हो, ओ ऑल राइट, आप बड़े हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं था। तो बेटा बोलता है यस पापा मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैंने जेई क्लियर कर लिया है, मैं कॉलेज जाने वाला हूँ। तो आप जो मुझे पॉकेट मनी देंगे आप उसमें इंक्रीमेंट करके देंगे। तो जैसे ही पापा ने सुना कि बेटा बोल रहा है इंक्रीमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट तो आपको जैसे इन जनरल आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन बेटा पापा से ही इंक्रीमेंट मांग रहा है। तो पापा का रिएक्शन उसके बाद का है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना इंक्रीमेंट वर्ड सुनने के बाद का है, ठीक है बच्चों। तो पापा का रिएक्शन आया इंक्रीमेंट वर्ड सुन के, अच्छा आंखें उनकी फट गई एकदम, बच्चा मुझसे इंक्रीमेंट मांग रहा है, मेरा ही बच्चा, ठीक है। तो पापा भी बहुत बड़े मैथ्स के जादूगर हैं। अब बच्चा जेई निकाल चुका है, तो पापा ने बोला ठीक है तेरा इंक्रीमेंट भी अलाउ करा हमने, लेकिन उसके पहले मुझे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये सवाल हमारे प्रोग्रेशन से बच्चों रिलेटेड है, अब समझने की कोशिश करना। तो पापा बोल रहे हैं कि ठीक है हम तुझे इंक्रीमेंट देंगे, है ना। तो हम फर्स्ट मंथ, राइट, पहले मंथ तुझे जो पॉकेट मनी देंगे 1000 रुपीज देंगे, राइट। फिर सेकेंड मंथ हम तेरी पॉकेट मनी में इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब हर मंथ तेरी पॉकेट मनी में इंक्रीमेंट करेंगे 200 रुपीज का। सो नेक्स्ट मंथ मुझे कितनी बच्चों उसके बेटे को कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, 1200। फिर थर्ड मंथ उसको पॉकेट मनी मिलेगी 1400, एंड सो ऐसा चलता जा रहा है, राइट। अब पापा का सवाल सिंपल सा है, पापा का सवाल सिंपल सा है बच्चों। पापा बोल रहे बता कि 7 महीने में मैंने तुझे कितना अमाउंट दे दिया, टोटल 7 महीने में मैंने तुझे कितने पैसे दे दिए, ये पापा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटी से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इनिशियली पापा जो सैलरी दे रहे हैं, पापा जो पॉकेट मनी दे रहे हैं 1000 रुपीज दे रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद 1200 रुपीज, क्योंकि हर मंथ उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम इंक्रीमेंट करेंगे 200 रुपीज का। फिर नेक्स्ट मंथ 1400 रुपीज का। फिर नेक्स्ट मंथ 1600 रुपीज का, एंड सो अप टू 7 मंथ्स, राइट। ऐसा चलता जाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप इन सबको ऐड कर लो, है ना बच्चों। आप इन सबको ऐड कर लो, है ना। ये आपकी 4 मंथ का हो गया, नेक्स्ट 5th मंथ में कितना मिलेगा 1800, 6 मंथ में कितना मिलेगा 2000, और 7th मंथ में मिलेगा 2200। ये इनकी पॉकेट मनी है, राइट। ये आपके टोटल 7 महीने का पॉकेट मनी हो चुका है। फर्स्ट मंथ 1000 रुपीज, और फिर उसके बाद हर मंथ पापा ने प्रॉमिस किया है कि हर मंथ हम 200 रुपीज का इंक्रीमेंट देंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा, है ना। सो कॉन्सेप्ट समझना। आप सभी ने स्कूल में एवरेज पढ़ा होगा, है ना। ये जो प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये एवरेज से रिलेटेबल है। कैसे है वो हम समझते हैं। आप सभी स्टूडेंट ने एवरेज पढ़ा है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब सम ऑफ नंबर, राइट, अपॉन टोटल नंबर।
यही तो एवरेज होता है सर, बिल्कुल सही बात है। सो एवरेज इज सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सही करेक्ट है कि सम जो होता है वो एवरेज इंटू टोटल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस होकर चीजों को समझे। अभी इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे, अभी समझ। सपोज मैं आपसे बोलता हूँ 2 4 6 8 एंड 10, इसका आपको एवरेज बताना है, इसका आपको एवरेज बताना है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, है ना, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कितने नंबर्स का है, 2 का है ना, राइट। सो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, राइट। सो आपसे इसका एवरेज पूछा गया, तो आप ध्यान से देखो, एक तरीका है एवरेज निकालने का कि सबका सम कर ले और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर ले, और एक और तरीका है जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर जैसे किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाओ वहां पर डिफरेंस सेम मिलेगा। तो जब केस ऐसा आ जाए जहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, तो उस केस में जो मिडिल टर्म होगा, क्या होगा बच्चों, मिडिल टर्म वो आपका एवरेज की तरह काम करेगा। मिडिल टर्म किसकी तरह काम करेगा, एवरेज की तरह काम करेगा, राइट। सो इस केस में नंबर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर 5 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो मिडिल टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। तो इस क्वेश्चन में जो ये 2 4 6 8 10 लिखा है, इसका जो एवरेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। आगे समझ में, ये चीज समझ में आई। सर यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 थे, तो आपने मिडिल टर्म निकाल दिया, है ना। अगर सपोज नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते तो क्या करते सर, तो भी हम निकाल लेते, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होते, बस ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कब कर रहे हैं, जब डिफरेंस सेम हो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम, है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई सर, 6 टर्म्स हो गई। तो अभी इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो सर हमने एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, स्मॉल वैल्यू, देखो ध्यान से समझोगे, स्मॉलर वैल्यू और बिगर वैल्यू के बीच का कोई नंबर होता है, राइट। छोटी वैल्यू, उस एवरेज की रेंज क्या है, छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के बीच में ही कहीं एवरेज आता है, उससे बाहर नहीं जाता। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मिडिल टर्म ढूंढना आसान था, अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 6 है, तो एक और तरीका है, नंबर ऑफ टर्म 6 है, मतलब दो टर्म इधर चली गई और दो टर्म इधर चली गई, तो एवरेज जो है थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में लाई करेगा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 6 प्लस 8/2, ये आपका एवरेज होगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, है ना, 2 प्लस 12/2, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा सेम होगा, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चों, तो जो एवरेज आ रहा है हर केस में मेरे को क्या मिल रहा है, एवरेज 7 मिल रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं, है ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, एवरेज क्या मिल रहा है, चाहे आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर, तो सम मैंने कर दिया, उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना आ गया, 7, राइट, क्लियर है। या आप सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म को पिक करके 2 से डिवाइड कर दें, या थर्ड एंड फोर्थ टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करते, तो ये एवरेज होता है। ठीक है, ये समझ गए, क्लियर है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो अगर मैं इस क्वेश्चन में सम निकालना चाहूँ, इस क्वेश्चन में सम निकालना चाहूँ, ये जो अगर मैं 2 4 6 8 और 10 इसका मुझे सम चाहिए, है ना, इसका मुझे सम चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सर एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो इसका एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 6 into 5 मतलब कितना होगा, 30। क्या ये चीज समझ में आ गई। सो अब जो पापा ने सवाल पूछा है उसका क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ दे सकते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर बोला है कि सर 7 महीने में, पापा ने क्या पूछा, देखो ध्यान से सुनना, अमरीश पुरी की बात को हल्के में मत लेना। पापा ने पूछा है बच्चे से कि बताओ 7 महीने में कितने पैसे दे दिए, तो मैं बताओ, आपको इतना पता है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो बच्चे ने दिमाग लगाया, बच्चा बहुत होशियार था, है ना। सो सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू एवरेज इनटू टोटल नंबर, इस एवरेज के कॉन्सेप्ट से उसने प्रोग्रेशन का सवाल बना दिया। देखो, तो हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है ना, हम उन फॉर्मूले के बेसिक्स को भी समझेंगे जो बुक्स में दिए हैं, पहले आप एवरेज को समझते हैं। सो एवरेज क्या होगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 महीने की सैलरीज लिखी, 7 महीने का उसको पॉकेट मनी जो दिया वो सब लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये देखो, जो 7 महीना है, मतलब कि जो फोर्थ मंथ है वो किसकी तरह काम करेगा, एवरेज की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर मंथ जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 200 रुपीज का हो रहा है, ठीक है।
सो एवरेज कितना हो जाएगा सर 1600। क्या हो जाएगा एवरेज बच्चों 1600 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर 7। सो 16 7 112। तो टोटल अभी तक उसके पापा ने बेटे को 11,200 रुपीज दे चुके हैं। क्या समझ पाए बच्चों? सो आपको आप बिना प्रोग्रेशन के फॉर्मूलेस को यूज करके एवरेज के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम इसी फॉर्मूले से उन कॉन्सेप्ट्स को निकालते हैं जो बुक्स में दी। राइट, तो समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत? अभी पापा को बता दिया कि भाई, पापा को बच्चे ने बता दिया 11,200 रुपए दिए पापा आपने अभी तक। पापा खुश हो गए, पापा ने ठीक है अब तुम्हें इंक्रीमेंट देंगे। लेकिन पापा अभी भी बच्चे को और क्रॉस चेक करना चाहते हैं। वो नेक्स्ट सवाल अभी थोड़ी देर में पूछेंगे, उसके पहले हम प्रोग्रेशन के जो फॉर्मूलेस बुक्स में दिए वो भी समझना चाहेंगे इस फॉर्मूले से, एवरेज के कॉन्सेप्ट से। सो हमने पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि हमने क्या सीखा अभी कि सम इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। राइट, अब ये ध्यान से देखना हमने क्या सीखा था। हमने यहाँ पर सीखा कि अगर 2 4 6 8 10 और 12 है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो भी एवरेज आता है ना? या सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म से या थर्ड एंड फोर्थ टर्म से भी एवरेज हमें मिल जाता है। राइट, सो अब ना हम एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं, हमने एवरेज को रिप्लेस कर दिया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से। राइट, सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मतलब मैंने लिख दिया a प्लस एल बाई टू, है ना? a प्लस एल बाई टू मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर। अब यहाँ पर a क्या है? a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट टर्म को। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट टर्म को। l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म को। तो यही तो एवरेज है जो बुक्स में फॉर्मूला दिया है। और हम tn को रिप्लेस कर रहे हैं n से। n मतलब यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। n मतलब यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। राइट, सो अगर मैं सम का फॉर्मूला लिखूं Sn इज इक्वल्स टू लिखूं तो मैं लिख सकता हूं n बाई टू ए प्लस एल। क्या आपने यही फॉर्मूला बुक में पढ़ा है ना? जो हमने एवरेज से निकाल दिया, डिराइव कर दिया कि ये आया कैसे। आई होप आप ये समझ पाएंगे। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाएगा, सर अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है तो मैं क्या करूं? तो भी एक और फार्मूला है, इसी को हम लिखते हैं। तो हम एक चीज और लिखते हैं कि सर लास्ट टर्म मतलब एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपकी लास्ट टर्म होती है। राइट, यहाँ इसमें पुट कर दिया हमने। सो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। सो ये आपने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला भी देखा होगा बुक्स के अंदर, जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तब। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया। जब आपको nth टर्म निकालना हो तो आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सर ये d क्या है? d बच्चों ये कॉमन डिफरेंस है। ये d क्या है? ये d क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस है। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत है कि उसमें किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है सेम होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, सीरीज लिखी 2 4 6 8 10 एंड 12, ये सीरीज लिखी हुई है। तो आप इसको हम बोलते हैं A1, इसको हम बोलते हैं A2, इसको हम बोलते हैं A3, A4, A5, A6 एंड अप टू एन टर्म्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ये सब किसके बराबर है? D के बराबर है ना? और D यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान ही ये है कि वहां पर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। राइट, तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी है ना? कॉमन डिफरेंस क्या है? ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमने लास्ट स्लाइड में सीखा ये तीन फॉर्मूलेस आपको बुक्स में दिखाई देते हैं जिसको हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट से डिराइव किया है। राइट, अब पापा बड़े होशियार हैं, बच्चे के पापा बहुत होशियार है। पापा की डिमांड खत्म नहीं हो रही। पापा बोल रहे हैं कि ठीक है बेटा, तूने 7 महीने का टोटल कलेक्शन तो बता दिया कि मैंने तेरे को कितना दिया है ना? अब तो एक सवाल और बता। सवाल फिर से रिपीट किया पापा ने। बोले इनिशियली तेरे को 1000 रुपए मिल रहे थे, है ना? फिर नेक्स्ट मंथ मैंने 1200 रुपीज दिए, फिर मैंने तेरे को 1400 रुपीज दिए, फिर मैंने तेरे को 1600 रुपीज दिए, और एंड सो ऑन। अब मुझे बता कि देखो मैंने पापा पूछ रहे हैं कि 23rd मंथ में मैं तुझे कितने रुपीस दूँ। पापा का सवाल है 23rd मंथ में, मतलब
23वें महीने में तुझे अगर मैं इस तरीके से रुपीस देता गया, इस तरीके से अमाउंट देता गया, तो 23rd मंथ में मैं कितने रुपीस दूंगा? तो पापा का सवाल आया, बच्चा फिर से बैठ गया सॉल्व करने, क्योंकि जेई का एग्जाम क्रैक करके कॉलेज जा रहा है, तो उसको ये पता है। अब मुझसे nth टर्म पूछी गई, मतलब लास्ट टर्म पूछी गई, तो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो मुझे a पता है, पापा बोल रहे हैं इनिशियली तो हम 1000 रुपये देंगे। n मुझे पता है ना, n क्या है 23 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना है 200। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1000 प्लस 22, 22 इंटू 200, राइट। तो ये हो गया आपका 1000 प्लस 22 इंटू टू इज 4400। सो द करेक्ट आंसर इज 5400। मतलब कि पापा 23rd मंथ में मुझे कितना रुपीस देने वाले, 5400। देखो इनिशियली उसको पॉकेट मनी देना स्टार्ट की थी उन्होंने 1000 रुपीज से, 23वें महीने में उन्होंने कितने रुपीस दिए, 5400 रुपीज, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया हमने लास्ट टर्म वाला। अब अगर पापा उससे ये पूछते कि भाई सम बताओ, क्या पूछते, सम बताओ कि 23rd मंथ तक मैंने देखो टोटल कितने रुपीस दिए, तो हम फिर से एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे, n/2 a प्लस एल, क्योंकि मुझे a भी पता है और l भी पता है ना। और हम ऐसे भी यूज कर सकते थे, सम इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कितनी, 23 है। और एवरेज, एवरेज क्या होता, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 23 है, तो एवरेज कहाँ होता, 12th टर्म, है ना। 12th टर्म की जो वैल्यू होगी वो एवरेज हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको मैंने प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट एक कहानी सुनाकर समझाया है, और ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी, है ना। बाप बेटे की कहानी है, जहां पर बाप बेटे से बात करता हुआ, बेटा बाप से पॉकेट मनी मांग रहा है, उसके थ्रू हमने इस प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। सो आई होप सर कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझा पाया होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट एंड योर रिप्लाई ऑन माई मेल ID और इवन माई phone number. Thank you so much. Bye, sir.